गैलेक्सी, ना कोई सितारा, ना कोई रोशनी, सिर्फ मुकम्मल अंधेरा। साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स का एंड कैसे हो सकता है, उस पर बात करते हैं। नंबर 1 थ्योरी, बिग फ्रीज। हमारी यूनिवर्स मुसलसल फैल रही है और अगर इसी तरह फैलती रही तो सब स्टार्स अपना ईंधन खत्म कर देंगे। ये बिल्कुल इस तरह है कि एक बॉक्स में बहुत सारी बॉल्स हैं और वो मूव कर रही है। अचानक बॉक्स खुल जाता है और वो बॉल्स रूम में बिखर जाती हैं, जो एक दूसरे से फासले पर हो जाती हैं। अब रूम बड़ा है और बॉल्स की क्वांटिटी बहुत कम। जब स्पेस ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। जैसे ये क्राउडेड एरियाज में गर्मी होती है, जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहाँ हीट ज्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमन की अपनी हीट एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरह हर स्टार की भी अपनी हीट होती है। जब इन स्टार्स का फ्यूल बिल्कुल खत्म होगा तो न्यू स्टार्स भी नहीं बनेंगे। गैलेक्सीज अंधेरे में डूब जाएंगी और फिर कायनात होगी एक लंबी तारीख रात में, जहाँ सिर्फ सर्द मुर्दा सितारे बर्फ की बॉल्स की तरह साकित होंगे। ये भयानक वक्त कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम। शायद इंसान ये वक्त अपनी आंख से ना देख सके, क्योंकि उससे पहले ये जमीन भी तबाह हो सकती है। जब सब स्टार्स मर जाएंगे तो यूनिवर्स में सिर्फ आयरन स्टार्स बाकी बचेंगे। ये स्टार्स कोई चमकते हुए स्टार्स नहीं रहेंगे जो रात को हम चमकते धमकते देखते हैं, बल्कि ये ठंडे डेड और लोहे के गोले होंगे जो ट्रिलियन ईयर्स तक अंधेरे में घूमते रहेंगे। ये एक सुनसान कब्रिस्तान होगा जिसका टेम्परेचर होगा -273 सेल्सियस। सोच कर भी रूह कांप जाए। आई विश इस भयानक मंजर से पहले इस अर्थ का एंड हो चुका हो। द बिग रिप थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जिसके मुताबिक डार्क एनर्जी बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रही है। इससे गैलेक्सीज भी बहुत दूर हो रही हैं और इसकी वजह से ग्रेविटी भी खत्म हो जाएगी, जिससे पहले सोलर सिस्टम टूटेंगे, फिर प्लैनेट्स फटेंगे और फिर इंसान के बॉडी एटम्स भी अलग हो जाएंगे। इवन के स्पेस का फैब्रिक ही फट जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी है द बिग क्रंच, यानी यूनिवर्स जिस तरह एक्सपेंड हुई वैसे ही छोटी हो जाएगी। इसको आप बिग बैंग का ऑपोजिट भी कह सकते हैं, यानी सारी गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब आएंगी और उनका टकराव होगा। यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि स्टार्स खुद ही एक्सप्लोड हो जाएंगे और आखिर में यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट में समा जाएगी। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बिग क्रंच के बाद बिग बैंग भी होगा और यूनिवर्स फिर से वजूद में आएगी, यानी ये साइकिल चलता रहेगा। एक बिग बैंग फिर बिग क्रंच, इसको कहते हैं बिग बाउंस। नेक्स्ट थ्योरी है वैक्यूम डिके। सोचिए एक मामूल का दिन है, आप आसमान की तरफ देख रहे हैं और अचानक यूनिवर्स के किसी दूर दराज हिस्से में स्पेस की हालत बदल रही है। लाइट की स्पीड से एक लहर हर तरफ फैलना शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ वो लहर जाती है फिजिक्स के रूल्स चेंज हो जाते हैं। वैक्यूम डिके एक नजरिया है जिसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो समंदर हवा बनकर उड़ जाएंगे, इंसान अपना वजूद खो देगा। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शनल मूवी जैसा होगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स की उम्र 13.8 अरब साल है। इसका अंजाम क्या होगा ये तो सिर्फ वही बता सकता है जिसने यूनिवर्स बनाई। हर चीज को फना होना है, इसलिए हमारी जमीन का खात्मा भी एक दिन होगा। जमीन का एंड सूरज के एंड से रिलेट किया जाता है, मीन्स कि सूरज एक टाइम रेड जाइंट बन जाएगा। सूरज का ईंधन 5 अरब साल बाद खत्म हो जाएगा। उसकी शदीद गर्मी से जमीन के समंदर बॉयल हो जाएंगे
और इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। अगर सूरज बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो जमीन उसमें समा जाएगी और तब होगा इंसान का दी एंड।